डिड यू नो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल लैंग्वेज है व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज एंड आई एम एन एक्स एच आर सो आई एम टेलिंग यू दिस दैट अगर आपको इंग्लिश आती है ना और किसी कैंडिडेट को इंग्लिश नहीं आती लेकिन उनके स्किल्स अच्छे हैं बट आपको अगर इंग्लिश आती है आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हो और आपका थोड़ा बहुत स्किल कम भी है ना तो भी you are most likely to get a job on the skilled candidate. It is actually has been shown in a research too. But a lot of you came to me with an issue कि हम इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते. अगर हम सीख भी लेते हैं इंग्लिश को तो भी हम उसको बहुत कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाते. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दिस. मैं ना 3 चीज़ें बताऊंगी, 3 स्टेप्स बताऊंगी इस पूरे वीडियो में. सारे के सारे बहुत एक्शनेबल स्टेप्स रहेंगे. आपको प्रॉमिस करना है कि यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम इन योर लाइफ. सो टुडेज वीडियो विल टॉक इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट, हाउ यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश फ्रॉम योर होम या फ्रॉम योर मोबाइल फोन. सेकेंड, मैं 2 टिप्स दूंगी इस पार्ट में विच कैन हेल्प यू टेक योर इंग्लिश लेवल फ्रॉम हियर टू हियर if you will just implement those 2 points. Okay, so let's start today's video because I'm very excited to teach you this. First of all, to practice English language, we are going to download an app. You have to download this app called Sparky AI. इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आपको ये मिल जाएगा. जब इस ऐप को आप लॉग इन एंड ऑल कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा करियर हेल्प करके, आपको उस पर क्लिक करना है. करियर हेल्प में ना इंटरव्यू के प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी फीड हैं तो वो ये आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू करने में. इसका मैं आपको एक डेमो भी देके दिखाती हूँ. लेट्स से अब आपका इंटरव्यू आ रहा है तो आप जो है इस ऐप का यूज कर सकते हो अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए. आप कुछ नहीं तो 10 to 15 मिनट्स बैठ के इस ऐप पे आराम से अपने इंटरव्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो. What's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable main job role is speaking English. नाउ इसका मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लो. फ्री ट्रायल है, इसको पहले आप फ्री में यूज करके देख सकते हो. अगर आपको इसका रिजल्ट पसंद आता है एंड यू वांट टू ट्राई इट फॉर मोर, यू वांट टू प्रैक्टिस मोर विच यू शुड, यू कैन बाय इट फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग नहीं है इसका. सो गो चेक इट आउट, आई हाईली रिकमेंड इट. नाउ आई डू रियलाइज कि सिर्फ एक अच्छी इंग्लिश बोल लेना इनफ नहीं है. हमें सामने वाले को भी कन्विंस करना है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो स्किल है जो वो हमारे में देख रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ रिक्रूटर, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे थे जिनको इंग्लिश अच्छी आती थी, वो अच्छी बोल पाते थे बट पता नहीं क्यों उनको देख के ऐसा कन्विंसिंग फील नहीं होता था कि दे कैन एक्चुअली गेट द जॉब डन. और जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं ना तो आपको डिफरेंट लेवल के लोगों से बात करनी पड़ती है और उन बात को अच्छे से करने के लिए सिर्फ इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़े बहुत जो है ना ट्रिक्स भी यूज करने पड़ेंगे. तो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिसका यूज करके आप किसी को भी इंस्टेंटली अपने लाइकिंग में ला सकते हो. दे कैन स्टार्ट लाइकिंग यू इंस्टेंटली, दे विल स्टार्ट लाइकिंग द वे यू स्पीक टू देम. ओके, सो फर्स्ट थिंग, जो भी न्यू लर्नर्स होते हैं ना वो एक गलती बहुत जल्दी करते हैं, इज दैट स्पीकिंग टू फास्ट. यू हैव टू स्पीक स्लो, आराम से बात करो. जब भी आप इंटरव्यू में जाओ या कहीं पे भी जाओ, यहाँ आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 3 से 5 सेकंड का एक गैप लो, तब जो है वो बात को बोलो. इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि यू हैव गिवन देयर क्वेश्चन अ गुड थॉट और एक आपके लिए एक साइकोलॉजिकली एडवांटेज या बेनिफिट प्रोड्यूस होएगा एंड इंस्टेंटली आपका जो है आंसर उनको ऐसा करने से अच्छा भी लग सकता है. Now the second one that I mostly use, मैं बहुत सारे ना इवेंट्स एंड ऑल में जाती रहती हूँ और मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बियॉन्ड इम्प्रेस करना है क्योंकि मुझे कई बार उनसे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं या कई बार मुझे उनसे नेटवर्किंग बढ़ानी होती है फॉर बिजनेस यूज़ एंड ऑल, और नहीं तो भी ओवरऑल भी आई ट्राई टू डू दिस. This is one of the most important trick that I use, which I'm going to tell you, is that remembering their names. It's a very simple thing. जब भी आप किसी से conversation करो ना, 2-3 चीज़ें याद रखो likeness बढ़ाने के लिए, अपना confidence दिखाने के लिए. एक तो उनका नाम याद रखो. So anytime you meet someone,
आप जो है कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में उनका नाम लेते रहो, उससे उनको एक अपना नाम ना लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है. इफ यू विल डू दिस, दिस विल ऑल्सो मेक देम लाइक यू मोर. अनदर थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड हैव अ जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस. कई बार ऐसा होता है ना, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं हम बहुत नर्वस होते हैं और हम इधर उधर ऐसे देखने लगते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल यू टॉकिंग टू देम एंड हैव अ जेन्युइन स्माइल व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू हैव अ स्माइल. नाउ आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम ये 3 चीज़ें करोगे ना, एक तो अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे, अनदर थिंग इज दैट यू विल स्माइल एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, and then you remember the name of the person and take pause and speak slow. These things will change your communication game drastically. I have seen that work with me, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. Give them a go and let me know how it has changed it for you. Okay, that's it for today's video. बहुत छोटी सी वीडियो थी. I try to make it more bite size content ताकि जो है आप उनके ऊपर एक्शन ले सको. मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं बोलना चाहती. So this is it. If you want to see anything else apart from this that I can help you with the upskilling yourself via communication में, let me know in comments. And if you haven't already subscribed to this channel, what are you doing? Subscribe to it right now. I'll see you once again. Thank you so much for watching. We'll meet again.